आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे समास एवं उसके वेद उदाहरण सहित। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप किसी भी ऐसे एग्जाम को दे रहे हैं जिसमें आपको हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसमें आपको समास से संबंधित और उसके भेद से संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो आज 10 मिनट के मात्र इस क्लास में आप पूरे ध्यान से इसको देख लीजिए। आप चुटकियों में समास को एग्जाम में डील कर पाइएगा दोस्तों। आइए आप इस ध्यान से देख लीजिए। अपने घर और समाज में अपना इज्जत बढ़ाना चाहते हो तो पढ़ो, वरना सभी हे की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप मन लगा के पढ़िए, आपका एग्जाम बिल्कुल क्रैक होगा। आइए सबसे पहले इसका परिभाषा को जानिए कि समास होता क्या है। जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो वह शब्दों का मेल समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। और इससे बने शब्द समासिक शब्द यानी पद कहलाते हैं। जैसे एक नंबर उदाहरण को देख लीजिए, विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, और दूसरा नंबर गंगा जल यानी गंगा का जल। तो यह था इसका परिभाषा, इसे ध्यान से याद कर लीजिए। एक बार पुनः मैं बता दूं, जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो वह शब्दों का मेल समास कहलाता है। अब रह गया कि समास के मुख्य कितने भेद हैं। तो समास के मुख्य 7 भेद हैं। सातों भेद को ध्यान से देख लीजिए। एक नंबर में है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा आप देख रहे हैं बहुव्रीहि समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा आप देख रहे हैं द्वंद्व समास, छठा है अव्ययी भाव समास और सातवां है आपका नय समास। तो कुल 7 समास है दोस्तों। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से समझ लीजिए पहले जल्दी से। पहला नंबर है तत्पुरुष समास, इसके बारे में समझिए। तत्पुरुष समास वह समास है जिसे सामासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है। कौन अंतिम पद बोल रहा है? चलिए जैसे उदाहरण के लिए आप ध्यान से देख लीजिए, सेनापति और इसका लास्ट में क्या है? पति। तो सेना का पति, लास्ट कौन सा? तो पति है, इसमें यह प्रधान है, सेनाओं का प्रमुख होता है तो यह प्रधान हो गया लास्ट। फिर यहाँ पे हथकड़ी, इसमें प्रधान का हो गया, लास्ट में कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। फिर है चरित्र चित्रण, तो चरित्र का चित्रण। उसी तरह से राजपुत्री, तो यहाँ पर राजा की पुत्री कौन है? तो पुत्री है, ये प्रधान हुआ। तो उसी तरह से दुखातीत, दुख से परे। फिर है राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। फिर देख सकते हैं आप राजकन्या यानी राजा की कन्या। फिर आप अगला देख लीजिए, मृग नयनी यानी मृग के समान नयन वाली। फिर है गगन चुंबी यानी गगन के चूमने वाली। तो इस तरह से तत्पुरुष को पहचान लेंगे जिसका लास्ट यानी अंतिम पद जो होगा प्रधान होगा। जैसे सभी का अंतिम पद आप देख रहे हैं मुख्य रूप से है, इसके यह हो गया तत्पुरुष। अब आ गया यह दूसरा नंबर है कर्मधारय। जैसा कि नाम है तो पहले डिफिनेशन देख ले। जिस तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान अधिकरण यानी विभक्ति हो अथवा जिस समास में विशेष विशेषण का भाव हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, नील गाय, नीली गाय यानी दोनों पद प्रधान है, चाहे नीली हो या गाय हो। आगे है परमेश्वर यानी परम ईश्वर। फिर है नील कमल यानी नीला है कमल। फिर है घनश्याम यानी घन के समान श्याम। फिर देखिए नरसिंह यानी नर के समान, ठीक है। आगे दे रहा है नीलपति यानी नीला पीला। फिर है पीतांबर पीला अंबर। तो इस तरह से कर्मधारय को आप देख लिए, जिसका दोनों पद क्या हो जाए? समान हो जाए, तो आप समझ लीजिए यह है कर्मधारय समास। चलिए दूसरा के बाद अब तीसरा नंबर भी ध्यान से देख लीजिए। तीसरा नंबर है बहुव्रीहि समास। तो समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदों की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, कौन? तो ब्रह्मा जी, श्वेत है अंबर जिसका। फिर है चंद्रशेखर यानी चंद्र है जिसके मस्तक पर। यानी ये दोनों जो वर्ड है, जो दोनों पद है, इसके अलावा जो अगला पद प्रधान हो गया कौन? तो शिव। फिर यह है पीतांबर, पीत है अंबर जिसका। तो इस तरह का जब बन जाए, बीच में तोड़ करके पीत है, देख रहे सब में है आ रहा है, तो इस तरह का जब आपको लगे समास को तोड़ने पर तो आप समझ जाइए यह बहुव्रीहि समास है। अगला भी देख लीजिए, दशानन, 10 है आनंद जिसके। फिर है लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका यानी गणेश। तो इस तरह का जो समास आएगा तो आप समझ जाइए कि यह बहुव्रीहि समास है।
अब अगला जो समास है वह चौथा नंबर है, क्या है? तो द्वंद्व समास। इसके बारे में भी समझ लीजिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अभी भी हम लोग एक समास देख के अभी तो बताए हैं जिसका दोनों पद प्रधान होता है, जैसे कर्मधारय में अभी देखे हैं। अब है समान होता है यहाँ। अब यहाँ पर क्या दे रहा है कि दोनों पद यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रधान होगा। चलिए अब पूरा और देख लीजिए। इस समास के दोनों पद और या अथवा से जुड़े होते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, लोटा डोरी, इस तरह का देख रहे हैं ना, बीच में हाइफन आ रहा है। भात दाल, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, भला बुरा, राम कृष्ण, ऋषि मुनि, बेटा बेटी, दाल रोटी। ठीक है, इसको अगर बनाने की कोशिश की जाए लोटा डोरी, तो लोटा और डोरी, भात दाल यानी भात और दाल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो इस तरह का जो समास आएगा तो आप समझ जाइए कि द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। बिल्कुल नहीं घबराएंगे, पूरा ध्यान से बनाएंगे समास को। आइए अब है पांचवा नंबर, द्विगु। द्विगु समास कौन सा होगा? तो जिस समास से पूर्व पद संख्यावाचक का बोध हो वह समास द्विगु समास कहलाता है। जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो वह समासिक शब्द द्विगु समास कहलाएगा। जैसे पसेरी यानी 5 शेरों का समाहार, यानी संख्या ये बताएगा तो समझ जाइए कि यह जो है द्विगु समास है। जैसे चवन्नी मतलब क्या? 4 आनों का समाहार। फिर है त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समाहार। फिर है त्रिनेत्र यानी 3 नेत्रों का समाहार। पंचवटी, यहाँ भी देख रहे हैं 5 दिखा रहा है यानी 5 वटों का समाहार। पंचमुखी, यहाँ भी 5 दिखा रहा है, संख्या दिखा रहा है यानी 5 मुखों का समाहार। तो इस तरह का जो समास होगा आप सीधे समझ जाइए कि द्विगु समास है। बिल्कुल आसान है। पांचवा के बाद अब छठा भी देख लीजिए। छठा में क्या दे रहा है? अव्ययी भाव समास। ये कौन सा है? इसे भी ध्यान से देखिए। लिख रहा है जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक पद अव्यय हो वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा, डिफिनीशन। अब जैसे देख लीजिए, यथा संभव, जितना संभव हो। फिर है हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। ठीक है, इस तरह का जब आ जाए तो समझिए कि ये अव्यय भाव है। यथार्थ यानी अर्थ के अनुसार। आजीवन यानी जीवन भर के लिए। फिर है प्रतिदिन यानी दिन दिन। ठीक है, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। यानी इसका प्रथम जो देखिएगा उस पर जोड़ पड़ता है और तब यह समास पूरा होता है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो अव्यय भाई समास को भी ध्यान से आप देख लिए। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके सभी साथियों को यह क्लास पहुंच सके, ताकि उन्हें भी लाभ मिले। अब है 7वां नंबर है जो कि लास्ट है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है नए समास। क्या दिया हुआ? नए समास। ये बहुत लोगों के पास आप देखे भी होंगे तो उसमें ये नहीं बताया गया। आज आप ध्यान से देख लीजिए, 7वां समास भी है, नए समास है। जिस समास से शब्द का नकारात्मक बोध हो उसे नए समास कहते हैं। बस सिंपल सा ध्यान रखना है, नकारात्मक बोध उससे अगर आ रहा है तो समझ जाइए कि यह नए समास है। जैसे अनजान, जो जाना हुआ नहीं है। अनुदार यानी जो उदार नहीं है, इसमें नहीं आ गया। अनपढ़ यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है, यहां भी नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना। फिर है अनमोल यानी जिसका मोल न हो। तो ऐसे समास को आप नए समास के रूप में जानते हैं। जब एग्जाम में इस तरह के सभी समास अगर सातों आ जाए अब आप आसानी से इसको पहचान पाएंगे। अब इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट कल जरूर आएगा। आप उस प्रैक्टिस सेट को ध्यान से अवश्य देख लें और प्रैक्टिस करके देखें कि क्या आज जो क्लास में आप सीखे हैं सातों समास को, क्या उसे आप आसानी से अपने ध्यान से कर पाते हैं कि नहीं। तो 7 समास आप देख लिए, सातों भेद यानी इसके सातों भेद देख लिए समास का। अगला दिन इसका प्रैक्टिस सेट आएगा, उसे अवश्य कीजिए। और